अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। दोस्तों मैं आज स्पेशल जो जैन वाले लोग हैं और वेजिटेरियन लोग हैं जो गोश्त को नहीं खाते, उनके लिए मैं बहुत ही प्रोटीन से भरपूर मज़ेदार किस्म की डिश लेकर आया हूँ और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार है और सिग्नेचर रेसिपी है। तो मैंने कुछ अपनी अमेंडमेंट्स इसमें की हैं पाकिस्तानी स्टाइल में, स्पेशल पंजाबी स्टाइल में, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए पनीर कोफ्ता कौरमा। चलिए दोस्तों ये बनाते हैं, ये प्योर वेजिटेरियन रेसिपी है। लेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है पनीर कोफ्ता कौरमा बनाने के लिए। इसे दोस्तों बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है। चंद एक इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। दोस्तों मैंने 200 ग्राम कॉटेज चीज़ ली है। अगर आपको कॉटेज चीज़ नहीं मिलती तो आप रिकोटा चीज़ यूज़ कर लें। अगर रिकोटा भी नहीं है और आपके पास कॉटेज भी नहीं है तो आप सिंपल तकरीबन 1 किलो दूध के अंदर उबलते दूध में एक लेमन या 1 चम्मच सिरका डालकर तो उसका पानी एक्सट्रैक्ट करके चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने कॉटेज चीज़ ली है। 4 टेबल स्पून मैंने लिया है दही। 2 टेबल स्पून मैंने भर के बेसन लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया धनिया और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जिंजर अदरक यानी कि, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है लहसुन। और फिर मैंने दोनों को मिक्स करके कूट लिया, पीस लिया ऐसे बारीक। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट लिए। 3 to 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल। और स्पाइस इसमें जो जाएंगे दोस्तों ये भी सिंपल है। 1/4 मैंने ली है हल्दी टर्मेरिक। 1/4 ही मैंने लिया है नमक साल्ट। नमक मैं हमेशा कम डालता हूँ, आप बाद में भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर ये तेज़ हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। 1/4 ही मैंने नमक लिया है साल्ट। और 1/4 मैंने लिए रेड चिली पाउडर। ये अपने हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने मुनासिब डाली है ताकि क्योंकि हमारा ये है क्रीमी किस्म का जो क्रीमी किस्म की डिश है तो उसमें रेड चिली इतनी अच्छी नहीं लगती। फ़र्ज़ करें जी आपको अगर लाल मिर्ची नहीं पसंद तो आप काली मिर्ची इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या इवन देन आप 6 से 7 सब्ज़ मिर्चियाँ डाल सकते हैं इसकी जगह पे। 1/4 ही मैंने लिया ज़ीरा। 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली है ग्रीन कार्डमम। 8 से 10 दाने मैंने लिए काली मिर्च के। 5 मैंने दाने लिए इसके लौंग के। और 6 से 7 ड्रॉप केवड़े के जाएंगे जो कौरमे का एक्चुअल फ्लेवर डेवलप करता है। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करते हैं। चीज़ डाल दें, बेसन डाल दें। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने स्पाइस जो है कौरमे के बैटर में डालें तो इसके अंदर ये ऑप्शन हैं, ठीक है। तकरीबन 1/4 मैं नमक डाल रहा हूँ इसमें। अगर आपने कोफ्तों में ये नमक और ग्रीन चिली और धनिया नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रहा हूँ तो आप भी डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून के करीब धनिया और 1 मैंने सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर रखी हुई है, इसके बैटर में डाल दें, ज़रा अच्छा लगेगा। दोस्तों इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स करके बॉल्स बना लें। और जैसे ही ये मिक्स करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है बॉल्स बनाकर। लेकिन जी दोस्तों मैंने चीज़, बेसन, हरी मिर्च, नमक और धनिया डाल के इसे अच्छी तरीके से ये बैटर बना दिया है। दोस्तों अगर आपका ये थोड़ा पतला सा बने या मैशी सा बने तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला के इसे आप हैंडल कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, हाथों में ऑयल लगाकर आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और इसे हमने 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर में दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे फ्राई करना है। चलिए दोस्तों मैं बॉल्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको फ्राई का मेथड बताता हूँ, फिर हम कौरमे की तरफ आएंगे जो मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। लेकिन जी दोस्तों पनीर कोफ्ता को
हम फ्राई करते हैं। मैंने कढ़ाई लेकर इसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल डाल दी है। इसके अंदर हम इसे हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल लाइट गोल्डन करेंगे, ब्राउन करेंगे लाइट सा, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौरमा बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जी दोस्तों, पनीर कोफ्ता मैंने डाले हुए हैं। दोस्तों इसमें टिप ये है कि आपने हाथों पे ऑयल लगाकर और जिस प्लेट में आपने रखना है उसे ऑयली करके फिर आपने छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं बहुत एहतियात के साथ। ये बहुत मैशी होता है, इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। फिर आपने मीडियम हीट करके ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करके फिर बहुत एहतियात के साथ आपने इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं और फिर आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हिलाना नहीं है। और अगर आपने हिलाना है तो इसे बहुत एहतियात के साथ ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, सारे फैल जाएंगे इसके अंदर। और आपने 10 मिनट एक साइड पे देना है, 10 मिनट दूसरी साइड पे देना है, बिल्कुल मीडियम लो के ऊपर, हीट के ऊपर। चलो दोस्तों, जैसे ये तैयार हो तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे कोफ्ते हो गए। मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसे बनाए हैं, तो आपने भी इसी तरह बनाने हैं। और मैंने एक कढ़ाई लेकर इसमें मैंने 3 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून तक मैंने ऑयल डाल दिया है, वेजिटेबल ऑयल। हम अब इस प्याज को ब्राउन करेंगे। तो जैसे ये ब्राउन होते हैं फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। लेकिन जी दोस्तों, हमारा प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया, ठीक है। तो कौरमे की जो स्पेशलिटी है जी, इसमें हमेशा प्याज जो है ब्राउन जाता है और फिर इसका टेस्ट निकल कर आता है बाहर। चलो दोस्तों, अब इसमें अदरक लहसुन डाल दें और इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें। चलो जैसे दोस्तों, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रोसेस। लेकिन जी दोस्तों, हमारा प्याज अदरक लहसुन अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मैंने सब्ज़ इलायची को तोड़ लिया है, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च और लौंग, हल्दी, नमक और लाल मिर्च और ज़ीरा इसमें जाएगा। इसमें हम मज़ीद से 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे। दोस्तों, मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला। आप 5 टेबल स्पून में डाल सकते हैं। मैंने ऑयल इस तरह से डाला है कि हमारे जो हैं कोफ्ते भी काफ़ी मैशी और ऑयली हैं, तो इस तरह से मैंने थोड़ा कम डाला है। तो ये काफ़ी ऑयल है इसके अंदर। तो दोस्तों, इसे 1 मिनट के लिए फिर आप भून लें अच्छे तरीके से। तकरीबन दोस्तों 1 मिनट ये अच्छे तरीके से हो गया, भून लिया। इसके अंदर आप 4 टेबल स्पून दही मिला दें। और 1 मिनट के लिए से फिर आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। लेकिन दोस्तों, अब इसमें कोफ्ते शामिल कर लें। अब से 2 मिनट थोड़ी अच्छे तरीके से भून लें। लेकिन दोस्तों, हमारे जो पनीर कोफ्ते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से भुन गए हैं। इसके अंदर अब हम 5 से 6 ड्रॉप केवड़ा वाटर डालेंगे और 200 मिलीलीटर के करीब पानी डालेंगे और इसे हल्की आंच के ऊपर सिमर होने देंगे। सिमर से मुराद है जी हल्की आंच के ऊपर थोड़ी देर, काफ़ी देर पकाना, 15 से 30 मिनट के लिए। चलो दोस्तों, इसे ढक देते हैं, इसे पकने देते हैं हल्की आंच के ऊपर। लेकिन जी दोस्तों, हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए पनीर कोफ्ता कौरमे को सिमर होते हुए, यानी हल्की आंच के ऊपर इसे पकते हुए। तो इसे मैं शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े की और हेल्दी रेसिपी है। लें जी दोस्तों, हमारा पनीर कोफ्ता कौरमा तैयार है। दोस्तों ये थोड़ी सी टफ रेसिपी ज़रूर है, लेकिन इसे खाने में ये बहुत मज़ेदार है, इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालना है तो डाल दें, मैंने काट के रखा हुआ है 1 टेबल स्पून के करीब, तो ये हम डाल देते हैं इसके ऊपर, ज़रा अच्छा भी लगेगा और लुक अच्छी आ जाएगी हमारी। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे इजाज़त दें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, ठीक है। ये रसमलाई की तरह बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार होती है। मैं आपको एक खा के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट और नरम बने। देखें दोस्तों, अंदर से कितने सॉफ्ट और नरम है, ऐसे जैसे हम रसमलाई खा रहे हैं। इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।